मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा इस बार काफ़ी आक्रामक और कई रहस्यात्मक विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। वह इस बार 2015 और 2020 वाली गलती को दोहराना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 में भाजपा जब अपने दम पे चुनाव लड़ी थी तो इन्हें बहुत बुरा हाल हुआ था और इनको मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो अच्छे रणनीति से लड़ी भाजपा और जीत भी हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरी थी। राजद के पास 1-2 सीट ही ज़्यादा था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण भाजपा को भी नुकसान उठाना पड़ा और नीतीश को तो बिल्कुल ज़्यादा नुकसान हुआ था उस चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घेरने के लिए 2 से 3 मोर्चों पे घेरते नजर आ रही है। सबसे पहला जो मोर्चा है वह है जाति का कार्ड खेलकर। भारत में सभी पार्टियां जाति का कार्ड खेलती है तो नीतीश कुमार भी क्यों न खेले या भाजपा भी क्यों न खेले। भाजपा इस बार जो चुनाव का जो कार्ड खेल रही है उसके अनुसार यह सबसे पहले पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों में सेंध मार रही है। पिछड़ी जाति में यदि यादव को केवल छोड़ दें तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति दोनों मिलाकर सबसे ज़्यादा उसका भाजपा की तरफ झुकाव है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि भाजपा पार्टी ही बनियों की है। तो पिछड़ी जाति में जितने भी जातियां लगभग आती हैं सारे के सारे भाजपा की तरफ झुक रहे हैं। इसी कारण भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाया है और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति के अच्छे नेता है उनको भी अपने साथ रखा है। और इस कारण जो नीतीश का लवकुश समीकरण था सबसे पहले उसे ही तोड़ दिया और कुश अर्थात कुशवाहा समुदाय को उसमें से तोड़ दिया। इससे पहले ही कुहरी और कलवार के कई सारे नेता जैसे लोकसभा के उपाध्यक्ष रमा देवी भी कलवार जाति से आती हैं और कुहरी कलवार कुशवाहा उसके पश्चात बनिया तेली ये जितनी भी जातियां हैं सारे नीतीश कुमार से अब दूर होकर भाजपा में आ गई है। दूसरी तरफ बात करें सवर्ण राजनीति के लिए भाजपा ने गिरिराज सिंह को, विजय सिन्हा को, जैसे जैसे तमाम अनंत सिंह सुन रहे हैं कि अब आने वाले हैं भाजपा में। इसके पश्चात कई छोटे छोटे जो सवर्ण नेता हैं उन्हें भाजपा अपने तरफ लुभा रही है, चाहे वे राजपूत जाति से हो या ब्राह्मण जाति से। और ख़ास करके जातीय जनगणना के बाद सवर्ण जातियाँ खास करके भाजपा की तरफ रहेंगे, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार को इस बार हराने का मन बना लिया है। अब नीतीश कुमार जी के साथ भी समस्या है कि भाजपा जो सेंध मार रही है वह नीतीश कुमार की पार्टी मतलब उनका जो कैडर वोट था उसी से मार रही है, और दूसरा तो इनका कोई वोट बैंक उस तरह का है नहीं। तो ये जाति कार्ड खेलने में भाजपा इस बार लग रहा है सभी पार्टियों पे भारी पड़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर बात करें विकास की बात करें तो भाजपा इस बार हर मुद्दे पे नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार या गठबंधन की जो नीतीश की सरकार है उसके कमियों को जनता के सामने रख रही है, चाहे वे अपराध के मामले हो या किसी तरह के घूस लेने का, भ्रष्टाचार का या बहालियों में धांधली का जो आरोप लग रहा है उसमें भी भाजपा पीछे नहीं छूट रही है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अपने सांसदों को एक्टिव कर दी है और सांसदों में सबसे टॉप पर जो जा रहे हैं वो गिरिराज सिंह है। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने की बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से हमला करने के लिए सम्राट चौधरी को छोड़ दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी चुप रखा गया। आरसीपी सिंह भी अभी चुप्पी के कगार पे है। और दूसरा जो नीतीश कुमार के आर्थिक आंकड़े हैं, जैसे कहीं पे घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ पुराने खेल खेलने के लिए, तो इसका चार्ज सुशील मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि उसमें से जो नीतीश की पार्टी में रोष में है या अंदर ही अंदर गुफरे हुए हैं वैसे नेताओं को लाने के लिए सुशील मोदी पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार की। और राजद के जो उससे जो असंतोष में है व्याप्त नेता है वे भाजपा की ओर सुशील मोदी की ओर से खींचा जा रहा है। और एक शाहनवाज हुसैन है भाजपा के जो अपने मुस्लिम तबका के जो उदार लोग हैं उनसे पार्टी की ओर आकर्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के लिए एक नया विकास का मॉडल दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें तो भाजपा कई मुद्दों पे जैसे राजनीति के स्तर पे या विकास के स्तर पे या जातीय समीकरण के स्तर पे हर तरह से इस बार बिहार में चौकन्नी है और काम की जा रही है। इसका वोट बैंक वही है जो पहले से हुआ करता था, लेकिन इस बार रणनीति काफ़ी बदल चुकी है और काफ़ी सजे सहमे भाव से यह कदम बढ़ा रही है। और नीतीश कुमार की पार्टी में वापसी पर पार्टी में मतभेद है भारतीय जनता पार्टी में, और नीतीश के लिए दरवाज़ा अब लग रहा है सचमुच में बंद हो गया है,
लेकिन देखिए कि रणनीति कहाँ तक काबिल होती है, कहाँ तक संभव होती है, क्योंकि पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और चिराग पासवान दूसरी तरफ से जो मोर्चा खोल दिए हैं वह भी नीतीश कुमार के लिए काफ़ी घातक होने वाला है। यह जरूर है कि मुख्यमंत्री का जो प्रत्याशी है वह दो ही हो सकता है, ये क्या तो चिराग पासवान होंगे या सम्राट चौधरी, और इन्हीं दोनों के बदौलत नीतीश कुमार को बहुत बुरे तरीके से हराएगी भाजपा और राजद भी पीछे धकेला जाएगा इस लड़ाई में। देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इससे अगला वीडियो हम फिर आपके लिए एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में लाएंगे, जिसमें दलित वोट बैंक पर चर्चा की जाएगी कि उनका क्या रुझान है क्या नहीं। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।